आज हम सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण को समझेंगे। यह टॉपिक GS1 जियोग्राफी, GS3 एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है। इसका अर्थ है मिट्टी का संरक्षण और उसका सतत प्रबंधन, ताकि सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन और उर्वरता की हानि को रोका जा सके। स्वस्थ मिट्टी फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आधारशिला है। मृदा संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी के कटाव को रोकता है, उर्वरता बनाए रखता है, फसल उत्पादन बढ़ाता है, जल संरक्षण करता है, मरुस्थलीकरण को कम करता है और क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत बनाता है। अब जानते हैं सॉइल डिग्रेडेशन के कारण। प्राकृतिक कारणों में जल अपर्दन, पवन अपर्दन, बाढ़, सूखा और भूस्खलन शामिल हैं। वहीं मानवजनित कारणों में वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, झूम खेती तथा तेजी से बढ़ता शहरीकरण प्रमुख हैं। मिट्टी के कटाव के मुख्य प्रकार हैं शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, विंड इरोजन और कोस्टल इरोजन। अब बात करते हैं मृदा संरक्षण के उपायों की। एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंतर्गत क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, मल्चिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई जाती है। मैकेनिकल मेजर्स में कॉन्टूर प्लाउइंग, टेरेस फार्मिंग, बंडिंग, चेक डैम और गली प्लगिंग शामिल हैं। जबकि बायोलॉजिकल मेजर्स में अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। मृदा संरक्षण के अनेक लाभ हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नमी बनी रहती है, बाढ़ का खतरा कम होता है, भूजल पुनर्भरण बढ़ता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, जैव विविधता सुरक्षित रहती है तथा कार्बन भंडारण क्षमता भी बढ़ती है। भारत सरकार ने मृदा संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी देती है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देता है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग रसायन मुक्त खेती और दीर्घकालीन मिट्टी की उर्वरता पर बल देता है। वहीं मनरेगा के माध्यम से चेक डैम, फार्म पॉन्ड, भूमि विकास और जल संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51AG प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना मूल कर्तव्य बनाता है। ये विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विशेषकर जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन और लाइफ ऑन लैंड से भी जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष: मृदा संरक्षण केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, भूमि पुनर्स्थापन और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है।